सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने प्रश्न पूछे हैं अपने दुख के बारे में और उनका कहना है कि वो जो भी व्यक्ति उनको टॉर्चर करता है, दुख देता है, नार्सिसिस्ट है अगर वो, या कोई भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, या किसी भी तरीके का व्यक्ति है जो कि उनके जीवन में दुख पैदा कर रहा है, उस व्यक्ति के बारे में वो हमेशा सोचते रहते हैं, उसको बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये उनके जीवन का कष्ट का मेन कारण है और जिसकी वजह से उनके जीवन में भी 50 तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनका जीवन जो है वो अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं कि इससे हम कैसे बचें और क्या करें। तो देखिए, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे जीवन के प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड में कमी होने की वजह से, उस एटीट्यूड में प्रॉब्लम होने की वजह से, गलती होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम क्या करें? तो सबसे पहले हम ये जरा स्क्रूटिनाइज करें, इसके ऊपर हम विचार करें कि हम कैसे जी रहे हैं। जनरली हम क्या काम करते हैं कि हम अपने जीवन में कुछ अच्छा हो इसका हमेशा इंतजार करते हैं, कुछ इवेंटफुल हो इसका हम इंतजार करते हैं, कुछ ऐसा हो जो हमारे जीवन में बहुत मन माफिक हो, हम इसका इंतजार करते रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ कभी ऐसा होगा जिससे हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा, हमारा पूरा जीवन सुख से भर जाएगा, इसका हम इंतजार करते रहते हैं। और आपको पता है इस इंतजार की वजह से क्या होता है? इस इंतजार की वजह से आपका माइंड हमेशा उस परिस्थिति के बारे में सोचता रहता है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वो सारी परिस्थितियां जिसमें वो नहीं हो रहा है, वो चीजें जिसकी आप उम्मीद करके बैठे हुए हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है आपका माइंड, उनसे भाग रहा है। तो इस तरीके से आपका माइंड किसी ना किसी प्रकार से लगातार घूमता ही जा रहा है, लगातार ओवर थिंकिंग कर रहा है उस चीज के इंतजार में जो होने वाली है, या उस चीज से भागने में जो कि उसके मन माफिक नहीं है। तो लगातार माइंड रिवॉल्व करता रहता है, लगातार माइंड आपका घूमता रहता है। और आप जानते हैं, जब आपका माइंड लगातार घूमता रहेगा तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा? याद रखिए, किसी भी चीज को, किसी भी इवेंट को एंजॉय करने के लिए आपके माइंड का रुका होना जरूरी है, शांत होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपका माइंड बहुत तेजी से रिवॉल्व कर रहा है तो आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहां आपने आइसक्रीम ऑर्डर की और आइसक्रीम आप खाने गए और माइंड आपका बहुत तेजी से घूम रहा है। मान लीजिए आपका बैग खो गया है, हैं? तो ये माइंड भागने का थोड़ा एग्जांपल दे रहे हैं। अब आपका माइंड जो है लगातार बैग के बारे में सोच रहा है कि पता नहीं कहाँ बैग होगा, पता नहीं उसमें जो सामान है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब माइंड सोच रहा है लगातार। और आप आइसक्रीम खा रहे हैं, तो क्या आप आइसक्रीम को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं एंजॉय कर पाएंगे। अब आइसक्रीम को तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स्ड हो। तो जो हमेशा इंतजार करता रहता है आने वाले, ये सोचते हुए कि कल सब ठीक हो जाएगा, आने वाले कल का इंतजार करता रहता है, अपने वर्तमान से हमेशा रिपल्स्ड रहता है, जो उसे पसंद नहीं है, मन माफिक नहीं है, उससे हमेशा दूर भागता रहता है, माइंड हमेशा तेजी से उसका काम करता रहता है, तो वो कभी रुक ही नहीं पाता। अगर उसके जीवन में कोई मन माफिक घटना भी हो जाए तो मन माफिक घटना पर भी माइंड रुक नहीं पाता और उस घटना को इंतजार, उस घटना को एंजॉय कर नहीं कर पाता है और किसी दूसरी चीज का इंतजार करने में फिर से लग जाता है, फिर से, क्योंकि माइंड की आदत पड़ चुकी है तेजी से घूमने की, रिवॉल्व करने की। तो अगर हम इस माइंड के रिवॉल्व करने की, तेजी से जो माइंड घूमता रहता है, ओवर थिंकिंग करता रहता है, इसको थोड़ा पैसिफाई कर सके, इसको थोड़ा शांत कर सके, तो फिर हम दूसरे के बारे में ज्यादा सोचेंगे भी नहीं और दूसरे को ज्यादा वेटेज भी नहीं देंगे, और जो परिस्थितियां हमको पसंद नहीं है उनको भी ज्यादा वेटेज देना बंद कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए आप थोड़ा सा जरा अपने आसपास के जीवन के ऊपर विचार कीजिए। देखिए, हम अपने जीवन को देखिए। देखिए, सूरज सही समय पर निकल आता है, हवा सही समय पर बहती है, सीजन सही समय पर चेंज हो जाते हैं, सितारे सही समय पर आ जाते हैं, रात सही समय पे हो जाती है, दिन सही समय पर हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो समय के अनुसार चल रहा है और इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है, क्योंकि जो चीजें समय के अनुसार चलती हैं वो इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर होती हैं। तो सब कुछ समय के अनुसार चल रहा है। सूरज समय के अनुसार उगता है, चंद्रमा सही समय के अनुसार उगता है, ऋतुएं सही समय के अनुसार बदलती हैं, पानी सही समय के अनुसार बरसता है।
आप मान लीजिए कि आप सूरज का इंतजार करिए और ओवर थिंकिंग शुरू कर दीजिए इंतजार करने की वजह से, तो क्या सूरज अपने समय से पहले निकल आएगा? नहीं निकलेगा सूरज, क्योंकि सूरज अपने समय से ही निकल सकता है, चंद्रमा अपने समय से ही निकल सकता है, ऋतुएं अपने समय से ही निकल सकती हैं, बरसात अपने समय से ही हो सकती है। तो जब इतने ब्रह्मांड में सब चीज सही समय से होती है और ये इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर ब्रह्मांड है, तो आपका जीवन और आपके जीवन की परिस्थितियां भी तो इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, कोई इससे बाहर तो है नहीं। तो आपके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, आपके जीवन की जो अच्छी बुरी घटनाएं हैं, वो सब अपने समय के अनुसार ही तो होंगी। तो आपके इंतजार और ओवर थिंकिंग से इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो बेकार इंतजार करना और उसके बारे में बेकार सोचना से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब चीज अपने समय के अनुसार ही होती है। समय के अनुसार चीजें बिगड़ती हैं, समय के अनुसार चीजें बदलती हैं, क्योंकि ये बनना और बिगड़ना सृष्टि का नियम है। समय के अनुसार सूरज निकलता है, समय के अनुसार ही सूरज अस्त हो जाता है। सूरज हमेशा नहीं रह सकता, सूरज एक समय के बाद वापस आना ही आना है, दिन होना ही होना है, फिर उसके बाद रात आनी ही आनी है, फिर रात गुजरनी ही है, फिर सुबह होनी ही है। ये सब समय के अनुसार होता है, सृष्टि इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है। तो आपके जीवन में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं हैं, जो भी आपके जीवन में अच्छा होना है, वो सब अपने समय के अनुसार होता है। तो आप बेकार में अपना ये समय आप खराब करते हैं? क्यों आप इतना सोचते रहते हैं? क्यों आप जो है इंतजार करते रहते हैं? जब आप ऐसा नहीं करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, एग्जिस्टेंस के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि एग्जिस्टेंस में सब चीजें समय के अनुसार होती हैं। जब एग्जिस्टेंस के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो माइंड आपका थोड़ा शांत होना शुरू होगा। माइंड जब आपका शांत होना शुरू होगा तो आपकी जो रियल इंटेलिजेंस है वो असर दिखाना शुरू करेगी, और तब आपका लाइफ आपके साथ कोऑपरेटिव होती चली जाएगी। तो नंबर 1 चीज तो ये है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को, रियल इंटेलिजेंस जो है, उसको इन्वोक करें। कैसे? जब हमारा थोड़ा सा माइंड शांत हो। कैसे हम ऐसा कर पाएंगे? हम समय को इम्पोर्टेंस दें कि सब चीजें समय के अनुसार ही होती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में सब चीजें समय के ही अनुसार होती हैं। तो चूंकि आप भी इसी ब्रह्मांड में हैं, इसलिए आपके जीवन में जो भी अच्छी घटनाएं हैं वो अपने समय आने पर ही होंगी। तो उसका बेकार में आप इंतजार ना करें, उसको लेकर के आप ओवर थिंकिंग ना करें। ये तो है एक पहलू। दूसरी चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, और वो ये है कि आप जब ये समझ जाते हैं कि सूरज सही समय पर निकल रहा है, सीजन सही समय पर बीत रहे हैं, रात सही समय पर आ जाती है, दिन सही समय पर गुजर जाता है, दिन सही समय पर आ जाता है, सुबह सही समय पर हो जाती है, और गर्मी सही समय पर आ जाती है, जाड़ा सही समय पर। जब ये आप देख लेते हैं, हवा हर जगह आपको अवेलेबल हो जाती है सही समय पर, पानी हर जगह, खाने के लिए खाना जो है, फसलें उचित जो आपके शरीर के लिए पोषक जो आपके लिए फसलें हैं वो उसके लिए उपजाऊ भूमि आपको सही समय पर अवेलेबल हो जाती। तो ये सब चीजें आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, सृष्टि इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है। और ये इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर सृष्टि ऐसी है कि इसमें सब चीजें सही समय के अनुसार हो जाती हैं। इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है, इंटेलिजेंस ने इसको क्रिएट किया है। तो हम क्रिएशन की इंटेलिजेंस को समझ पाते हैं, और हम भी इसी क्रिएशन के अंदर हैं, हमारी परिस्थितियां भी इसी क्रिएशन के अंदर हैं। तो इस क्रिएशन की इंटेलिजेंस को हम देख पाते हैं। और याद रखिए, जो भी चीज इंटेलिजेंट होगी उसके अंदर उसको हमेशा बनाने वाला कोई क्रिएटर होगा। जैसे आप सड़क पे जा रहे हैं, कोई पर्स पड़ा हुआ है, तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि पर्स ऐसे ही पड़ा होगा, ऐसे ही उगाया होगा, ऐसे पड़ा हुआ। आप जानते हैं कि किसी ने इसको बनाया होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है पर्स, प्रॉपर स्ट्रेचिंग है, प्रॉपर स्टिचिंग है, सिलाई है, पैसा रखने के लिए जगह बनी हुई है। तो आप कहते हैं ये इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है। तो जब कोई इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर होती है तो आप चीज होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं इसको किसी ने बनाया होगा, इसका कोई क्रिएटर होगा। तो सृष्टि को जब आप ये देख लेते हैं कि इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है, क्योंकि उसमें सही समय पर सूरज निकल आता है, सही समय पर चंद्रमा निकल आता है, सही समय पर ऋतुएं चेंज हो जाती हैं, जब ये सब आप देख लेते हैं तब आप समझ जाते हैं कि ये सृष्टि इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर है।
हम एक इंटेलिजेंट यूनिवर्स में जीते हैं और जो भी चीज इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर होती है उसका एक क्रिएटर होता है। तो क्रिएटर को हम कहते हैं भगवान या ईश्वर या गॉड। अब क्या क्रिएटर जो है वो क्रिएशन से अलग है कि क्रिएटर अलग बैठ करके क्रिएशन को अरेंज कर रहा है? नहीं, अलग नहीं है, क्योंकि अगर क्रिएटर क्रिएशन से अलग हो जाएगा तो क्रिएशन लिमिटेड हो जाएगा, क्रिएटर लिमिटेड हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को लिमिट कर देंगे तो क्रिएशन, तब गॉड लिमिटलेस नहीं रह जाएगा। गॉड के पास लिमिटलेस पावर होना जरूरी है, तभी तो वो लिमिटलेस यूनिवर्स को क्रिएट कर सकता है। तो एक ही हमारे पास चारा है कि ये क्रिएशन खुद ही क्रिएटर हो जाए, यानी क्रिएशन और क्रिएटर एक ही हो जाए। तो इससे पता चलता है कि ये जो सृष्टि है इसको हम कहते हैं ईश्वर सृष्टि। ईश्वर खुद ही सृष्टि का रूप धारण कर लेते हैं, इसे हमारे शास्त्र में बताया गया है ईश्वर सृष्टि है, ये ईश्वर सृष्टि है। तो अगर ये ईश्वर सृष्टि है तो इन दैट केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें पता चलती है कि हमारे जीवन का जो प्रत्येक दिन है उसको यानी कि भगवान ने बनाया है, उसके जो कैरेक्टर है उसको भगवान ने बनाया है। हमारा जो शरीर और मन और हमारी परिस्थितियां और हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे मूड्स हैं, सबको भगवान ने बनाया है। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा मन, दूसरे का शरीर, दूसरे का मन, सारी परिस्थितियां, सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर, सबको तो सब इस क्रिएशन का हिस्सा है। तो जब सब कुछ इस क्रिएशन का हिस्सा है और क्रिएशन को भगवान ने बनाया है, भगवान खुद ही क्रिएशन के रूप में है, तो इसका मतलब ये सब क्रिएशन भगवान है, भगवान के रूप में है। इसका मतलब हमारा जो पूरा दिन है उसको गढ़ा भगवान ने है, अपने ही स्वयं को हमारे दिन के रूप में भगवान ने प्रस्तुत किया है। तो हमारे धर्म में ये बात बताया जाता है कि सवेरे उठना चाहिए और भगवान को की प्रार्थना करना चाहिए। भगवान की प्रार्थना हम किस रूप में करते हैं? सूर्य भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान सबसे पहले देवता हैं जो आते हैं, तो उनसे पहले उठ के हम उनको नमस्कार करते हैं। तो सूर्य भगवान की हम प्रार्थना करते हैं। तो वैसे ही जैसे हम सुबह उठ करके सूर्य भगवान के आने पर उनको नमस्कार करते हैं, वैसे ही हमारा जो दिन है वो भी भगवान का ही रूप है, भगवान का ही बनाया हुआ रूप है। भगवान ने हमारे लिए हमारे दिन को गढ़ा है, तो उस दिन को भी हमें नमस्कार करना चाहिए। वो दिन भगवान की बनाई हुई एग्जीबिशन है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वो दिन भगवान की बनाई हुई एग्जीबिशन है, उस एग्जीबिशन को आपको देखना है, नमस्कार करना है। जैसे सूरज के निकलने पर हम सूरज के पहले ही आकर के खड़े हो जाते हैं सूर्य देवता को नमस्कार करने के लिए, देवता का सम्मान करने के लिए उनसे पहले ही खड़े हो जाते हैं। वैसे ही हम अपने दिन के शुरू होने के पहले ही अपने दिन का इंतजार करते हैं, नमस्कार करते हैं उसको, नमस्कार करने के लिए। इसे कहते हैं समय, इसको पहले ही, समय के आने के पहले ही समय को पकड़ लेना, यानी दिन के आने के पहले ही दिन का स्वागत कर देना, दिन के आने के पहले ही दिन के प्रति रिस्पेक्ट शो करना, दिन को नमस्कार करना, दिन के प्रति एक क्यूरियोसिटी रखना। इस तरीके से हम अपने दिन को नमस्कार करते हैं। अब सवाल यह है कि हमारा दिन अच्छा है कि बुरा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा दिन अच्छा है कि बुरा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे दिन को भगवान ने बनाया है। जैसे भगवान शिव को हम एक मूर्ति देते हैं और पूजा करने लगते हैं, पत्थर रख देते हैं, तो पत्थर जो है वो बहुत ज्यादा गोल घिसा हुआ है कि नहीं घिसा, ये सब कहाँ मैटर करता है। हम सीधे उठा करके पत्थर रख देते हैं, वेल मेड नहीं है, फिर भी पूजा करने लगते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि पत्थर कैसा है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो भगवान का रूप है। एक बार वो भगवान का रूप हो गया तो पत्थर का आकार इंपॉर्टेंट थोड़ी होता है, पत्थर भगवान इंपॉर्टेंट है। वैसे ही हमारा दिन जो है वो तो भगवान के रूप में हमारा दिन है, भगवान के द्वारा गढ़ा हुआ हमारा रोज का दिन है, वही हमारा पूरा जीवन है, हमारा जीवन ही हमारा आज का दिन है। ये कह के जब हम अपने जीवन को नमस्कार करते हैं, अपने जीवन की प्रत्येक घटना का सम्मान करते हैं, अपने जीवन के प्रत्येक कैरेक्टर का हम सम्मान करते हैं, जो भी कैरेक्टर हमें मिलता है, जो भी कैरेक्टर हमें दिन में मिलता है, जो भी लोग हमें दिन में मिलते हैं, सबको हम अंदर से नमस्कार करते हैं। ऊपर से भले ही परिस्थिति चाहे जैसी हो, अंदर से हम सबके प्रति सम्मान रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। और ये श्रद्धा हमको अपने दिन का सम्मान करना सिखाती है। इसी श्रद्धा को कहते हैं बीइंग इन द नाउ,
इस वक्त प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहना कोई एक्शन नहीं है, प्रेजेंट में रहना श्रद्धा है आज के दिन की। क्यों श्रद्धा है? क्योंकि भगवान ने बनाया हुआ, भगवान का बनाया हुआ दिन है। मेरे लिए भगवान ने इस दिन को बनाया, मेरा दिन है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए इस बात की श्रद्धा कि भगवान ने मेरा दिन बनाने की तकलीफ उठाई, इतना बड़ा काम मेरे लिए किया, इसलिए अपने दिन को भगवान का रूप मान के उसके प्रति श्रद्धा रखते हुए नमस्कार करना, इसे कहते हैं बीइंग इन द नाउ, वर्तमान में रहना, प्रेजेंट में रहना। इस प्रकार हम प्रेजेंट में रह करके अपने दिन को नमस्कार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। यह धर्म, तब हमारा माइंड इधर उधर बार बार भटकता नहीं है, कुछ इंतजार नहीं करता, क्योंकि सब कुछ तो भगवान ने हमको आज ही दे दिया, तो इंतजार किस बात का। ये दिन ही तो भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है। सारी बुरी चीजें हैं, कोई बुरी चीज है, कहीं से आप जा रहे हैं, बहुत बदबू आ रही है, तो आज आपके दिन में बदबू है, तो आप, भगवान ने आज आपके लिए बदबू बनाया है, आप तो नमस्कार कर देंगे, क्योंकि बदबू भगवान की गड़ी हुई है आपके लिए। तो ये कितनी सम्मान की बात है, आप नमस्कार कर लीजिए उसको। कोई आप जा रहे हैं, आपको किसी ने उल्टा सीधा कह दिया, तो भगवान ने आज आपको उस व्यक्ति के रूप में उल्टा सीधा कहलवाया, आप उसको तुरंत नमस्कार कीजिए, क्योंकि भगवान के रूप में है वो। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में अपने दिन के प्रति श्रद्धा लाते हैं, तब आप फिर इंतजार नहीं करते कि कल का इंतजार नहीं करते, क्योंकि कल के इंतजार की वजह से तो फिर, इसी वजह से तो हमारे अंदर सारी मैकेनिकल हैबिट्स हैं। कल का इंतजार करते रहे, कल का इंतजार, तो माइंड तेजी से चलता रहता है, किसी चीज को अटेंड कर ही नहीं पाते, हमेशा हैबिट फॉर्मेशन इसीलिए हो जाता है। हैबिट्स ही काम करती हैं, हम तो करते ही नहीं, हमारी चेतना तो हमेशा दूसरी जगह इंतजार में लगी रहती है, तो हम मैकेनिकली काम करते रहते हैं, जीवन नहीं रहता, कोई जीवन में स्वाद नहीं रहता। लेकिन जब हम भगवान का रूप मान के अपने दिन को नमस्कार करते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो भी हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन तुरंत नमस्कार भी अंदर से करते रहते हैं उसको, कि वाह भगवान ने आज ये दिन बनाया है मेरे लिए। इसे कहते हैं वर्तमान में रहना, इसे कहते हैं कॉन्शियस रहना, इसे कहते हैं माइंडफुल रहना। बिना श्रद्धा के कोई माइंडफुल नहीं रह सकता। तो फिर मैकेनिकली काम नहीं करते हैं, कॉन्शियसली काम करते हैं। और यहाँ पे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एटीट्यूड के साथ, इस श्रद्धा के साथ कोई भी व्यक्ति ऐसा रह ही नहीं सकता जो इंसुलेटेड ना हो। याद रखिए, आपका जो दिन है जिसे भगवान ने गढ़ा है, उस दिन में क्या है? उस दिन में सूर्य का प्रकाश है, कुछ लोग हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, लेकिन उसमें आप भी तो हैं। आपका क्या है उस दिन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है? आपका शरीर है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आप अपने दिन को देख सकते हैं, जो कुछ भी देख सकते हैं वही है आपका दिन। लेकिन आप देख तो अपनी बॉडी को भी सकते हैं, आप देख तो अपने माइंड को भी सकते हैं, आप देख तो अपने मूड को भी सकते हैं। तो जो कुछ भी हम देख सकते हैं सब हमारे दिन में इंक्लूडेड है। तो हम अपने दिन को के अंदर अपने शरीर, मन, अपने मूड्स और अपने फीलिंग्स सबको मानते हैं। हमारा जो सेल्फ है वो हमारे दिन से अलग है। हमारे सेल्फ के अलावा जो कुछ भी है वो सब हमारा दिन है, उसको हम नमस्कार करते हैं। तो हमारा जो सेल्फ है वो देखने वाला है, बाकी सब हमारा दिन है। तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे मूड्स, हमारे फीलिंग्स, ये सब हमारे दिन में इंक्लूडेड है, सब हमारे रात में इंक्लूडेड है। तो हम अपने जीवन में को जीवन का हिस्सा है, जीवन का कैरेक्टर है ये सब। तो जब हम, जैसे आप सपना देखते हैं रात में, तो आप सपने में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन आप अपने आप को भी तो देखते हैं उस सपने में दौड़ते हुए। और लेकिन आप अपने आप को देखते तो हैं दौड़ते हुए, लेकिन आप सपने से बाहर रह करके भी आप देखते रहते हैं। दोनों तरह से आप देखते हैं, एक तो पार्टिसिपेंट सेल्फ है और दूसरा जो है ऑब्जर्वर सेल्फ है। तो जो आपका रियल सेल्फ है वो है ऑब्जर्वर सेल्फ, देखने वाला है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। और जो आपका पार्टिसिपेटिंग सेल्फ है वो आपके दिन में पार्टिसिपेट करता है। तो आप उससे अलग हैं। तो आप अपने मन से अलग हैं, शरीर से अलग हैं, आप अपनी फीलिंग्स, मूड सब से अलग हैं, वो सब दिन के अंदर शामिल है। जो कुछ भी आप देख सकते हैं वो सब आपका दिन है। तो आपका
आपका दिन, आपके दिन के अंदर के लोग, आपके दिन के अंदर की परिस्थितियां, आपके दिन के अंदर के जो लोग हैं, कैरेक्टर्स हैं, और आपका खुद का शरीर जो उस दिन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका खुद का मन जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, आपका मूड, फीलिंग सब उस दिन के अंदर शामिल है। ये सब भगवान की सृष्टि है, भगवान ने आज के दिन के लिए बनाया। तो आप इसको नमस्कार करते हैं इनको, और इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं जैसी भी परिस्थिति इसके अंदर है। तो इस सेल्फ से अलग अपने इस दिन को आप नमस्कार करते हैं। इस प्रकार आप अपने दिन से इंसुलेटेड भी रहते हैं, उसके प्रति नमस्कार भी करते हैं, उसके प्रति माइंडफुल भी रहते हैं, प्रेजेंट में भी रहते हैं, श्रद्धा भी रखते हैं, मैकेनिकलनेस आपके अंदर नहीं होती है, और इस तरह आप ओवर थिंकिंग से भी बच जाते हैं और चीज़ों को ज़्यादा वेटेज भी नहीं देते हैं, क्योंकि आपने तो सबको ही भगवान मान लिया, तो आप कम वेटेज किसी चीज़ को देते ही नहीं, सबको सम्मान देते हैं। और ये इस एटीट्यूड के साथ जब हम जीते हैं तब हमारी ज़िंदगी में शांति आती है, तब हमारे जीवन में रस आता है। इस रस और इस शांति के साथ फिर एक दूसरा फेज हमारे जीवन में शुरू होता है कि चूंकि ये जीवन भगवान का दिया हुआ है, आज का दिन भगवान ने मेरे लिए बनाया है, इसलिए इस दिन को हम अपने हरकतों से भी बर्बाद नहीं करेंगे। जो हमसे बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम करेंगे। हम रिएक्ट नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, दूसरे के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। जो बेहतर से बेहतर होता है वो करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। कॉन्शियसली हम भी जिएंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसा किया है, भगवान ने आज का दिन हमें दिया है। तो जब हम इस एटीट्यूड के साथ अपने जीवन को जीते हैं, अपने दिन को जीते हैं, श्रद्धा के साथ जीते हैं, तो हम उसी श्रद्धापूर्ण तरीके से काम भी करते हैं। और जब हम उसी श्रद्धापूर्ण तरीके से अपने दिन के लिए काम करते हैं, तो हम फिर रिएक्ट नहीं करते हैं, हम मैकेनिकल नहीं होते हैं, हम अपनी गलत हरकतों के ऊपर वर्क करते हैं। और इस तरीके से हमारे बीइंग के अंदर भी परिवर्तन आता है और हमारे अंदर अपलिफ्टमेंट भी आता है।